खाने में ऐसी क्या चीज लें या किस चीज को बहुतायत करें जिससे कब्ज की समस्या ना हो। जो हरड़ जलापा है ना, उसको जब आप खाओगे ना, आप भूल ही जाओगे कि कब्ज नाम की कोई चीज भी होती है। औरत का जो थकावट होती है वो मर्द से ज्यादा होती है। त्रिफला पाउडर जो है ये एक ऐसा स्रोत है जी, अगर आदमी खाए तो 5 बजे शाम को, औरत खाए तो सुबह खाली पेट। खाने में ऐसे क्या क्या प्रिकॉशंस रखें। मैदे का भोजन तो करना ही नहीं चाहिए। बड़े चटकारे ले लेके लोग नान खाते हैं, नान, चूर चूर नान। लोग खाना खाते हैं, उसके बाद गटक पानी पीते हैं, ठंडा नहीं पीना चाहिए। मेरी आदत है। हाँ, आप पानी में दही मिलाया करो। और रात को जो लोग दूध पी के सोते हैं या दूध के साथ त्रिफला ले लेते हैं, उनको कभी कब्ज नहीं होती। जब एक्सट्रीम भूख लगे उस सिचुएशन में इंसान को क्या करना चाहिए। उस समय ना चौरसिया जी, सबसे बढ़िया आपके जो दोस्त होते हैं वो होते हैं भुने हुए चने, चने के साथ गुड़। मतलब मैं कहता हूँ लोगों को कि पानी को खाना सीख लो, हवा को पीना सीख लो। 2 चीजें हैं जी, आदमी को ना तो बीपी आएगा कभी हाई, और ना ही कभी कब्ज होने की संभावना होगी। वो हम कहते हैं सूर्य छिप जाने से पहले पहले खाना खाओ, और सूर्य छिपने के बाद आप निकलो बाहर, पार्क में सैर करो दबा के। वो होता है एक जीवन जीने का सही तरीका। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपक चौरसिया। आपने मुझे कई मुद्दों पर देखा है, आपने कई टेलीविजन स्टूडियो में मुझे एंकर करते हुए देखा है, एक्सपर्ट के तौर पर देखा है, साथ ही साथ डिबेट करते हुए देखा है। लेकिन आज मैं कुछ अलग करने वाला हूं। आज मैं एक ऐसे शख्स से आपको मिलाने वाला हूं जिसे आयुर्वेद का जादूगर कहा जाता है, नुस्खों का किंग कहा जाता है। और आज जिस मुद्दे पर मैं बात करने वाला हूं, उन्होंने मुझसे व्यक्तिगत बातचीत में बताया था कि भारत में 145 करोड़ लोग हैं, लेकिन 100 करोड़ लोग इस समस्या से पीड़ित हैं। जी हाँ, कॉन्स्टिपेशन यानी कब्ज की समस्या। कब्ज की समस्या का क्या है रामबाण इलाज। वैद्य सुभाष गोयल जी इसके बारे में हमें क्या बताएंगे। वैसे भी आपने सुने हैं ना, कई सारी फिल्में बन गई। पीकू नाम की एक फिल्म बनी, अमिताभ बच्चन और दीपिका पादुकोण उसके अंदर से। उस फिल्म का टॉपिक ही कब्ज है, और भारत के हर घर में हर पिता अपने बच्चों को सुबह कहता हुआ मिल जाता है। ये आज तो जो है साफ नहीं हुआ। तो डॉक्टर गोयल हमारे साथ हैं। डॉक्टर गोयल हमें बताएंगे क्या क्या रामबाण नुस्खे हैं। लेकिन डॉक्टर साहब, वैद्य कहना चाहिए मुझे, जी डॉक्टर नहीं कहना चाहिए। तो मैं आपको पूरे संबोधन आप मेरा वैद्य का ही होगा। बिल्कुल जी। ये ना दीपक जी, कब्ज जो है ना, ये इंसान को बीमार कर देती है, क्योंकि ये कई बीमारियों की जननी है। क्योंकि बीमारी तो पेट से पैदा होनी है, जो भी हम खाएंगे उसी का असर पूरे शरीर पे होना है। तो अभी क्या हो गया कि शायद आपका भी ऐसा रुझान हो कि लोग सुबह सुबह उठ करके ना दिनचर्या ठीक से शुरू नहीं कर पाते, उसी में गड़बड़ कर लेते हैं। या तो चाय पी लेते हैं या गर्म पानी पी लेते हैं, इस तरह से करते हैं। जबकि अगर आपने सुबह सुबह दिनचर्या सही कर दी ना शुरू, अगर अगर मान लो दीपक जी, आप पिछले 10 साल से 5 साल से परेशान हैं, तो आप अगर 2 या 3 महीने, मैं आपको एक रूटीन बताऊंगा, जिससे आप 2-3 महीने करोगे तो आपको लगेगा कि यार ये तो जादू हो गया। जैसे आपने अभी बोला कि आयुर्वेद में जादूगर, मतलब जादूगर जादू चीजें करती हैं। आयुर्वेद की जो नुस्खे हैं वो करते हैं। अभी देखो, आप सुबह उठते हो, सबसे पहले अगर आप नॉर्मल पानी पी लो जो आपके पास है, और उसको पीने के बाद, पानी को पीना नहीं है, पानी को खाना है। और लोग पीते हैं, गटक दिया सीधा पेट में। तो पानी खाया कैसे जाता है। हाँ ये लोग है। बंगाली बोलते हैं, खाबो खाबो जोल खाबो हाँ जोल खाबो। मुझे खाने इसलिए का। पता है, मेरी वाइफ बंगाली है। हाँ अच्छा, हाँ। वेरी गुड। तो वो जो पानी का एक सिप लो, उसको मुंह में ऐसे घुमाओ, पूरा पुलिंग करके लो। अब जैसे मैंने हवा को भी खाया, मतलब पुल करके उसको अंदर लो, पूरे मुंह में घुमा के। तो आपके मुंह का जो सलाइवा है, सुबह सुबह की जो लार है, वो इंटेस्टाइन में जाती है। तो इंटेस्टाइन के अंदर वो जाके जो काम करती है, खुरच खुरच के वो मल को बाहर करती है। तो ये रोज का रूटीन हो तो आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। उसके बाद जब आप पेट साफ करके आ गए, तो आप सैलड खाओ। हम क्या करते हैं, सारे जने पहले चाय पीने लगते हैं, फिर बिस्कुट खा लेते हैं उसके ऊपर, तो वो लीवर में गर्मी और भी बढ़ जाती है। तो यदि हम सैलड खाते हैं, जैसे खीरा बहुत बढ़िया है जी, मॉर्निंग में अगर खीरा खाओ, मैं कहता हूँ जी कुछ भी मत खाओ, सुबह सुबह खाली पेट खीरा खाओ। मजाल है कि आपको कभी कब्ज रह जाए। और कितनी ये छोटी सी बात है और कितना बड़ा काम करती है। और दूसरी बात, खीरा होगा, गाजर होगी, शलगम होगी, मूली होगी, जो भी मौसमी सैलड है वो काट लो, उसके अंदर थोड़े बहुत ग्रीन पत्ते डाल लो, तो उसके अंदर काली मिर्च डालो, और उसके अंदर काला नमक डालो, साथ में 2 चम्मच ऑलिव ऑयल डालो उसके अंदर,
जैतून का एक्स्ट्रा वर्जिन ऑयल डाल के अच्छे से मिक्स करके उसको मजा ले लेके खाओ, चबा चबा के खाओ। उसको हमने पीना है, पानी को खाना है तो उसको पीना है, इतना चबा देना है कि वो पानी की तरह पेट में कितनी बार चबाना चाहिए? जैसे एक और मैंने मुंह में लिया, 90% लोग तो गट 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 खा गए। हाँ, वो कम से कम 32 बार चबाना चाहिए। 32 बार? 32 बार, 1 2 3 4 5, 32 बार अगर चबाते हैं तो वो खाना जो है वो इंटेस्टाइन के साथ पूरी तरह फ्रेंडली हो जाता है। और ये एक जबड़े की एक्सरसाइज है चबाना। तो कई लोग कहते हैं कि फ्रूट हम जूस निकाल के लेते हैं, मैं कहा यार चबा के खाओ, है ना। तो अब जैसे फिर उसके बाद इस सैलड को खाने के बाद 15-20 मिनट के बाद कोई भी एक फ्रूट जो आपको अच्छा लगता है ये आप कर लो। उसके बाद अपनी दिनचर्या शुरू कर दो। आधे घंटे के बाद आप चाय पीते हो, नाश्ता करते हो, जो करते हो करो। आपको दवाइयों का झंझट जो है वो 2-3 महीने में ख़त्म हो जाएगा। जो लोग कब्ज का चूरन रात को खाते हैं, सुबह पेट साफ करते हैं, कोई इसबगोल का बुरादा खा रहा है, कोई फलाना चूरन, कोई ढिपका चूरन खा रहा है, किसी ने घर पे बना रखा होता है हींग डाल के, ये डाल के, तो मतलब वो सारी चीज़ों से पीछा छूटेगा। और अगर किसी को बहुत ज़्यादा स्वेयर है, जैसे आपने कहा कि खानदानी चली आ रही है, फादर से आ रही, तो ऐसे में हरड़ के साथ आपको दोस्ती करनी पड़ेगी। हरड़ का मुरब्बा रखिए, एक आंवले का मुरब्बा रखिए और एक घर में बिल का मुरब्बा रखिए। 3 चीज़ें बहुत फायदेमंद। ये 3 चीजें आपने बताई। हाँ। आपने सुबह का रूटीन तो बता दिया, मैं समझ गया कि आप चाय से दिन की शुरुआत मत कीजिए, बिस्किट से मत कीजिए, खीरा खा लीजिए, वो खीरा खा लीजिए। और खीरा पता नहीं, मैंने बचपन में माँ से सुना था खीरा मतलब हीरा। अब क्या हीरा उसी संदर्भ में था? हाँ, उसी संदर्भ में है। अगर रात को खाएंगे हीरा तो वो हीरा नहीं रहेगा, रात को वो पॉइजन करता है खीरा? खीरा। तो रात को खीरा अब नहीं खाना कितने चाहिए? लोग हैं, मैं जब एक बार मैंने पंजाब में पॉडकास्ट किया कि रात को खीरा नहीं खाना चाहिए, कई लोगों ने मुझे लिखा गोयल साहब हम बोतल पीते हैं साथ में खीरा ही खाते हैं, इतने सालों से कुछ हुआ नहीं। मैं कहा कुछ हुआ नहीं, आपको पता ही नहीं जो हो रहा है। क्योंकि उससे लीवर फैटी होता है, उससे थकान होती है, उससे ब्रेन वीक होता है, उससे सेक्स वीक होता है, बहुत सारी चीज़ें। रात को अगर आप सुबह खीरा खाते हैं वो बिल्कुल आपके लिए रामबाण होता है, क्योंकि वो लीवर को अंदर से वॉश करता है। जैसे मान लो आप कपड़ा धोना है, गंदा कपड़ा अपन ने मशीन में डाला, डिटर्जेंट में डाला, उसके अंदर ग्राइंड किया और जब बाहर निकालते हैं तो एकदम फ्रेश निकलता है। ऐसे ही रोज़ की रोज़ लीवर को साफ करने के लिए सबसे बेहतर चीज़ है खीरा। ठीक है। खीरे के बाद मैं अगली बात पर आता हूँ, और अगली प्रॉब्लम बहुत सीवियर है। मैं आपने दिन की शुरुआत बताई खीरे से कर दी, लेकिन आगे क्या करें? आपने कहा चाय पी लें। अब प्रॉब्लम इंसान के साथ ये होती है, जहां भी जाओ चाय। भारत में तो मतलब चाय रूटीन है ना, चाय पानी पूछ लो भाई, चाय पानी पूछ लो। ना हमारे यहाँ तो हाँ, ना पूछो तो बंदा नाराज भी होता है। ना पूछो तो नाराज होता है, सामान्य शिष्टाचार नहीं होता है। हाँ। तो चाय के बारे में आप क्या सलाह देंगे? कितनी चाय, कैसी चाय, कब चाय, क्यों चाय नहीं, और क्यों चाय हाँ, और कौन सी वाली चाय? बिल्कुल क्योंकि अच्छी। आजकल तो 1000 तरीके की चाय आ चुकी है, और ऐसा चूंकि आप वैद्य है इसलिए ये सवाल सबसे वाजिब आपके पास। दीपक जी, एक बात कंफर्म है कि चाय जो है ये आपको भी पता है कि हमारे देश की वीकनेस बन चुकी है, कमजोरी बन चुकी है। अगर महिलाओं को ले लो, वो 4 बजे उनको चाय ना मिले तो उनका सिर दर्द होने लगता है। आदमी रात को पैग लगाता है, वो कहता है नहीं लगाऊं मेरा सिर दुखता है, उससे तो नाराज हो जाती है। खुद चाय के बिना नहीं रह पाती तो उसको नहीं समझ आती कि उसको भी नशा लग गया। तो मतलब कहने का कि चाय जो है, एक कप का ब्लैक टी जो है, चौरसिया जी, ब्लैक टी जो है ना जी, वो रामबाण है। ब्रेन के लिए भी, हार्ट के लिए भी, अपनी पूरे नर्व सिस्टम को ताकत देती है, एनर्जी देती है और लुब्रिकेट करती है। और जो हम उसमें दूध डाल देते हैं, देखो हमें तो आदत है सबको, हम जाके सीधा कहते हैं चाय पत्ती ठोक के, दूध ठोक के ऐसे चाय बनवाते हैं उससे। अदरक और इलायची अदरक भी और डालो, वो भी अदरक डाल और दो, इलायची, मतलब स्वाद आएगा। स्वाद लेना है। फिर सुबह बैठ के बाथरूम में सोचते हैं यार पता नहीं क्या खाया गया, पता नहीं कि चाय में इतना कुछ डाल दिया, उसने गड़बड़ कर दी, लीवर को संकोच दिया। तो वो दूध जो है ना, फिर हम उसको ऐसे ऐसे करते हैं, पका पका के जब उसको 3-4 उबाले देते हैं फिर ऐसे डालते हैं। तो वो चाय के साथ हम खेलते हैं। तो जब चाय पीने का, जैसे मान लो चाय अंग्रेज़ों ने लाई इंडिया में, अब वो कैसे पीते हैं आपको पता है, पानी अलग से, दूध अलग से, पत्ती अलग से, सारी चीज़ें अलग अलग मिला के वो उसको डिज़ोल्व करके पीते हैं, तो वो नुकसान नहीं करती। और दूसरी चीज़ क्या है कि चौरसिया जी, ब्लैक टी सुबह अगर पी जाए, या फिर ग्रीन टी ली जाए, या फिर आजकल ब्लू टी का बहुत ज़माना आ गया है, ब्लू जो होती है वो ले सकते हैं। तो ये 2-3 तरह की चाय है, उसको लेने से अच्छा लगता है। अब लोग कहते हैं गोयल साहब आप तो हमारा टेस्ट बदल रहे हो,
लोगों का अक्सर सवाल होता है शिकायत होती है बिल्कुल कि सर क्या हमें हमारी तो इसी की आदत है भाई, आदत कहाँ से छोड़ दें। हाँ, हमें तो कुछ हुआ भी नहीं, ये भी कहते हैं हमें कुछ हुआ भी नहीं। जब जो हो रहा है तभी तो वीडियो देखा जा रहा है, नहीं वीडियो देखने की जरूरत क्या, आप गाने सुनो किसी के, है सही ना। बात तो हुआ तो है, लेकिन ये है कि वो मानने को तैयार नहीं कि मैं तो रोज पीता हूँ, मुझे कुछ नहीं। लेकिन चाय का ब्लैक टी, सुबह एक ब्लैक टी ले सकते हो दिन में, और एक बार अगर आप किसी में मान लो जाते हो, कोई फ्रेंड सर्कल में चाय पीने का माहौल बनता है, बोल दो कि भाई मीठा नहीं लेना, चाहे आपको डायबिटीज है चाहे नहीं है, वो नहीं, एक दो बार बिना मीठे की पियो, एक आधी बार मीठे की ले लो, तो आपका काफी हद तक बैलेंस रहता है। और दूसरा जो विद्वानों ने लिखा है, ग्रंथ में अभी आया, पहले तो चाय नहीं थी जब ग्रंथ छपे थे, अभी जो आने लगे हैं नए, उसमें ये लिखा जाने लगा कि जब आप चाय पीते हो 1 कप, तो उससे पहले 2 सिप पानी जरूर पी लो, ऐसे पानी पियो, उसके बाद तुरंत चाहे चाय पी लो, तो आपको एसिडिटी नहीं होगी, जलन नहीं होगी। आजकल हर आदमी, हर आदमी, हर दूसरा तीसरा नहीं, हर आदमी को एसिडिटी, गैस की प्रॉब्लम है। डीएसआर कैप्सूल जो आता है, सुबह खाली पेट लोग खाते हैं। भाई साहब आप यकीन मानो, मैं चंडीगढ़ में रहता हूँ, मैंने ट्रक यूनियन में मेरा काफ़ी जाना आना रहता है, वहाँ मैं ऐसी चीज़ों के लिए जाता हूँ कि आज मेडिसिन के कितने ट्रक का है, वो कहते हैं यार 16 ट्रक का है। मैं कहा यार चंडीगढ़ इतने ट्रक खा गया दवाई के, मतलब आप सोचो क्या बात हो रही है। मैं कहा उसमें ये गैस वाले कितने थे, कहता जी वो जो हमें पता है कौन से है, कहता वो 3 ट्रक का था। अरे बाप रे, 3 ट्रक 3 ट्रक चंडीगढ़ गैस की का, दवाई चंडीगढ़ चंडीगढ़ खा की, रहा है, सिर्फ और चंडीगढ़ की। सिर्फ चंडीगढ़ खा रहा है। चंडीगढ़ में 10 लाख की आबादी है, और पूरे देश में तो 140 करोड़ की आबादी है, क्या हो रहा होगा। मतलब कहने का कि उसको बचाने के लिए सिर्फ खीरा काम करता है। मैंने चंडीगढ़ में कितने लोगों ने मुझे बताया कि गोयल साहब खीरा खाने से हमारा कैप्सूल छूट गया। तो दूसरी चीज जो है, अब चाय पी लिया आपने, चाय या तो फिर देसी चाय आती है, जैसे शाही, हमारी गेंदा चाय, हमारे बैच जी बनाते हैं, गेंदा ये गेंदा शाही। चाय क्या है, इसको थोड़ा बताइए हाँ, मुझे। गेंदा शाही ग्रीन टी है, उसके अंदर ना जी सारी चीजें डलती हैं, लौंग, इलायची, दालचीनी, सब कुछ मिला के वो बनती है। और उसमें जटामांसी डलती है, ब्रह्मी डलती है, शंख पुष्पी डलती है, वचा डलती है, मतलब ऐसी चीजें डाल के, और उसको हमने बेच दिया है गेंदे के फूल का। और जब वो चाय मतलब बन, सुगंध गेंदे की फूल जैसी रहती है। सुगंध नहीं, गेंदा डाला है जी अच्छा, उसमें, डाला हुआ है, ओके गेंदे के फूल ओके को ड्राई करके उसमें ओके डाला ओके गया। ओके। और गेंदे के फूल की चाय जब इंसान पीता है ना जी, तो गेंदे की तरह खिल जाता है। और सच में चौरसिया जी आपको कभी पिलाएंगे, और आप मेहमान को जबरदस्ती पिलाओगे कि यार ये पी के देख तू, और वो ऐसी गेंदा चाय बनी है जैसे ससुराल गेंदा फूल, है ना, गाना आया सास था। गाली दे, सास गाली दे, तो वो उससे हमने लिया था ये नाम। ननंद छेड़ दे, हाँ जी, हाँ जी। ससुराल गेंदा फूल। आपको पता है गेंदा फूल क्यों कहते हैं? क्यों कहते हैं? क्योंकि गेंदा का फूल एक ऐसा फूल है कि आप उसको कितना भी परेशान करो, यानी उसको स्क्वीज करो, अगर आप स्क्वीज करेंगे गेंदे के फूल को, और गेंदे के फूल को जब छोड़ेंगे तो वापस वो गेंदे की पोजीशन में वापस आ उसी में जाएगा। आ जाता है, हाँ, हाँ। और अगर आप गुलाब को ऐसा करेंगे तो नहीं करेंगे। तो उसकी हमारे यहाँ पत्तियां मानते हैं गिर ना जाए, कि सरकार जो ससुराल होती है उसमें वो थोड़ा गेंदा फूल। झगड़ा भी होता है, उसमें थोड़ा उलाना भी होता है, उसमें थोड़े टॉन्ट्स भी होते हैं, तो उसीलिए वो ये एक बड़ा फेमस फोक वाह सॉन्ग है जी वाह, चौरसिया छत्तीसगढ़ जी का, आपका भी ससुराल जवाब नहीं, गेंदा फूल। आपका जवाब नहीं तो है। ये गेंदा आपने मतलब वाकई, हाँ। अगर आपकी चाय जो है वो गेंदा वाली है और हाँ। लोगों को गेंदे फूल की तरह खिला दे, तो इससे हाँ, अच्छी बात क्या हो वो सकती है? उसका स्मेल, उसका खुशबू बहुत अच्छा है। उसमें चाय नहीं, चाय के अंदर दूध नहीं डालना, पत्ती नहीं डालनी, कोई मीठा नहीं डालना, नेचुरल स्टीविया उसमें डाला हुआ है, टेस्ट अपने अच्छा, आप, स्टीविया डला हुआ स्टीविया है। डाला हुआ है, अपने आप टेस्ट बनता है। और जो लोग स्टीविया उसको, वही होता है ना जो पत्ती से हाँ निकलता है और हाँ, मीठा देता है उसको स्वाद। मीठी तुलसी बोलते हैं। मीठी तुलसी। हाँ, वो डायबिटिक पेशेंट के लिए रामबाण है। मैं लेता हूँ हाँ स्टीविया। हाँ, वो बहुत टेस्टी है। और ये डाल के उसको बना, वो ले सकते हैं। या फिर अगर नॉर्मल चाय भी लेते हो, तो मेरी एक रिक्वेस्ट रहती है हर हर विद्वान आदमी से कि यदि आप चाय पीते हो, ये पता नहीं कहाँ से चलन आ गया कि चाय के साथ या तो लोग ड्राई फ्रूट रख देते हैं, वो नहीं खाना चाहिए, या फिर बिस्किट रख देते हैं, नहीं तो और नहीं कुछ नमकीन रख देते हैं, मिक्सचर, ये नहीं खाना चाहिए उसके साथ। क्या एक नुकसान है? और डबल हमारे यहाँ तो मतलब ये रूटीन है कि रूटीन। आप कोई घर में आए तो उसको हाँ, आप या तो चिप्स दे दो, या नमकीन दे दो, या पीनट्स दे दो, या बादाम दे दो, और साथ में चाय दे दो। हाँ। तो ये क्या नुकसान करते जबकि हैं वैद्य चाय साहब? के साथ कुछ नहीं लेना चाहिए, बिस्किट भी नहीं? कुछ नहीं लेना लोग तो चाहिए। बोलते हैं खाली पेट चाय नहीं पीनी चाहिए। मैं कहता हूँ चाय पीनी ही नहीं चाहिए, अगर पीते हैं तो उसके साथ कुछ मत लो, क्योंकि वो जो बिस्किट है ना जी, उसके अंदर जो अब जैसे आटे का बिस्किट बनता है घर में, वो एक अलग चीज़ है,
बेकरी का जो बिस्किट है उसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो चैनल पे हम ना शायद डिस्कस कर पाएंगे, लेकिन मैंने लोगों को बताया कि आप चाय को अकेला पीजिए जब आप पीना चाहते हो, वैसे तो ना पीजिए, अगर पीना ही है तो अकेला पीजिए, उसको आनंद आता है। और उसके साथ अगर खाना है, कैल्शियम जो वो होता है, क्या उसको बोलते हैं, भुने हुए एक मखाने होते हैं जी जी जी। जो, आजकल तो मखाने को हाँ सरकार बड़ी प्रमोट कर रही है, हाँ मखाना बोर्ड हाँ बनाया है, और हाँ बिहार के चुनाव भी है तो मखाना बोर्ड वहाँ काम भी कर रहा हाँ, है। ये जो मखाने होते हैं वे चाय पीने से पहले खा लो, बहुत बढ़िया चीज़ है। मतलब चाय के साथ कुछ मत लो। और उसके बाद अब आगे बढ़ते हैं चाय से, फिर आता है नाश्ते का टेबल। अब दीपक जी आप यकीन मानिए कि 25 से 28 साल हो गए मुझे सिस्टम ऑफ आयुर्वेद में काम करते हुए, मैंने कभी नाश्ता नहीं किया, नाश्ता ही नहीं किया नहीं आपने? किया, क्योंकि मैं तो 11 पहला बजे खाना आप कितने बजे खाते हैं? मेरा रूटीन शुरू होता है 5 बजे सुबह 5 बजे? सुबह। ठीक बात 5 है। बजे उठना, हाँ। उठ करके सबसे पहले पानी पीना, फ्रेश होना, हम्म, और उसके बाद हल्का फुल्का अपना ब्रश वगैरह करके फिर मैं योगा करता हूँ। हम्म, योगा करने के बाद मेरा 45 मिनट का है योगा, उससे थोड़ा शरीर एक्टिव हो जाता है फिर से। और योगा के बाद मैं फिर अपना अपना कलौंजी के दाने 10-20 दाने मेथी के और 30 दाने काले चने रात को भिगो देता हूँ कांच की कटोरी में, उनको चबा चबा के खाना, मतलब पीना चबा चबा के, जो पानी होता है उसमें उसको सिप कर लेते हैं। फिर उसके साथ एक कटोरी में रखे होते हैं 4-5 बादाम और 5 किशमिश, 1 अंजीर, 1 अखरोट। फिर उसको छिलका उतार के चबा चबा के उसको बारीक करके खा लेना तुरंत। उसके बाद फिर मेरा होता है फ्रूट, मतलब पूरा उसके अंदर सलाद होता है, सलाद काट के उसके अंदर फ्रूट काट लेते हैं, पूरी सेटिस्फेक्शन हो जाती है। फिर हम जब घर से निकलते हैं ना जी, निकलने से पहले हल्का सा या तो कभी कभी गोंद कतीरा, उसका मिल्क में शेक ले लिया, या कोई बनाना शेक ले लिया, ऐसा कोई शेक लेके हम कोई हैवी डाइट मॉर्निंग में लेते नहीं है, क्योंकि किताबों में लिखा है जी, आप लंच नहीं करते? ब्रेकफास्ट नहीं करते। ब्रेकफास्ट नहीं हाँ, करते? क्योंकि 11 बजे तक हमारे जो पेशेंट होते हैं, सुबह 7 बजे से 11 बजे तक, हम 4-5 वैद्य हैं हमारे, वो हम सारे खाली पेट देखते हैं उनको। तो प्रावधान है कि वैद्य भी खाली खाली पेट पेट होना होना चाहिए, तब, उसूल नियम। हाँ तब बनती है। तो वो 11 हमने ऐसे किया। पर मैंने लोगों को भी लगाया जी, अच्छी बात है। जो कहते हैं जी हम तो डाइट लेते हैं, ये खाते हैं, मैं कहता हूँ परोठे खाने बंद करो सवेरे सवेरे, हाँ, मोटे मोटे। सबसे नॉर्मल फूड या तो पराठा है या रोटी हाँ है। हाँ और फिर कितने पराठे, 2 पराठे खा लिए तो माँ बोलेगी 2 ही खाए तूने, हाँ, तीसरा भी खा तीसरा ले, खा, चौथा भी खा ले। हाँ, पूरा दिन कहाँ जाएगा, धक्के खाएगा, कौन कौन देगा तेरे को, यहीं खा ले। तो वो प्यार जो होता है, कई बार वो प्यार भी कई बार मुसीबत बन जाता है। बट ब्रिटिशर्स तो कहते हैं कि ब्रेकफास्ट बहुत हेवी होना चाहिए। हाँ, वो अंग्रेज लोग ये कहते हैं कि ब्रेकफास्ट बहुत हेवी होना चाहिए, लंच बहुत लाइट होना चाहिए। आप मानते हैं इस बात? वो डिनर बहुत लाइट होना हम चाहिए? कहते हैं कि डिनर बहुत लाइट होना चाहिए। डिनर तो मैं कहता हूँ होना ही नहीं चाहिए। 5 बजे 6 बजे आप खा लो, उसके बाद रात को जब आप 10 बजे सोते हो, 9 बजे 11 बजे सोते हो, तो आप दूध ले लो, दूध के साथ कोई चीज़ हल्का फुल्का खा ये लो, तो आप पैक पीने वालों को निराश कर रहे या हैं। खिचड़ी दलिया ये खा तो लो। पैक पीने वालों को आप नहीं निराश नहीं, कर रहे हैं। उनको मैं कभी नहीं करता। उनको पैग पीने वालों को तो मैंने हमेशा कहा है कि जो आपका मन करता है करो। क्योंकि हमारे पंजाब में ये कहावत है जी कि दारू पीने वाले होते रब दे ਪ੍ਰਾਹੁਣੇ ਹੈ ਜੀ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤੇ ਰੱਬ ਹੀ ਵੇਲੀ ਆ, ਔਰ ਹੁੰਦੇ ਵੀ ਆ, ਭੰਗੜਾ ਪਾਉਂਦੇ ਆ, ਖੁਸ਼ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਕਹੀਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੀਦਾ ਵੀ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ, ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦਵਾਈ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ 5 ਵਜੇ ਤੱਕ ਦਵਾਈ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਣੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਵਾਈ ਨਹੀਂ ਖਾਣੀ ਤੁਸੀਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2 ਘੰਟੇ 'ਚ ਸਾਡੀ ਦਵਾਈ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ 'ਚ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰ ਜਾਏਗੀ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦਾ ਕੰਮ ਕਰੋ। ਉਹ ਫਿਰ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਇਹ ਵੈਦ ਠੀਕ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ 2-3 ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਮਝਾਉਣ 'ਚ ਵੀ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਵੀ ਤੂੰ ਕਿੰਨੇ ਪੈਗ ਲੈਣਾ, 2 ਘਟਾ ਦੇ, 3 ਪੈਗ ਘਟਾ ਦੇ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਘਟਾ। ਉਹਦੇ ਕੰਨ 'ਚੋਂ ਗੱਲਾਂ ਪਾ ਦੇਈਦੀਆਂ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਗੱਲ ਤੇ ਗੋਇਲ ਸਾਹਿਬ ਠੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੋਚ ਵੀ ਲੈਂਦੇ ਆ ਲੋਕੀ। ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਇੱਕ ਐਂ ਕਰ, ਤੂੰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵੀਕਐਂਡ ਛੱਡ ਦੇ, ਸੈਟਰਡੇ ਸੰਡੇ ਛੱਡ ਦੇ, ਘਰ ਵਾਲੀ ਨੂੰ ਸੈਟਰਡੇ ਸੰਡੇ ਘੁਮਾਉਣ ਲੈ ਕੇ ਜਾਇਆ ਕਰ, ਹੈ ਨਾ। ਉਹਨੂੰ 1-2 ਵਾਰੀ ਆਈ ਲਵ ਯੂ ਬੋਲਿਆ ਕਰ, ਉਹ ਵੀ ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ ਬੋਲੂਗੀ। तेरी दारू पीनी भी सफल हो चुकी, जी 5 दिन पीनी है, तेन रोकना नहीं उन्हें। तो मतलब बहुत वधिया बातें जो होती हैं ना जी, उनके साथ मेरी होती हैं। अभी देखो मेरी पंजाब की पंजाबी निकल जाती है पूरी, क्योंकि पंजाब में जो लोग हैं ना जी, मेरे को बहुत प्यार करते हैं, मैं उनको बहुत प्यार करता। और दूसरी बात यह है कि सबसे बड़ी बात है चौरसिया जी कि नाश्ता करने के बाद जो जो लंच है ना जी, वो अच्छा होना चाहिए आपका।
लंच करके आपको आधा घंटा या 1 घंटा लेटना भी चाहिए। लोग क्या लोग तो करते कह हैं, रहे हैं कि खाना खाने के बाद लेटना बिल्कुल नहीं चाहिए, एक्टिव रहना चाहिए ताकि आपका खाना पच जाए। मैंने तो कुछ एक्सपर्ट से ये भी अभी सुना है। अभी मैं बता रहा हूँ, लंच के बाद थोड़ा लेटने की सलाह होती है कि एक आधा घंटा लेटो लंच के बाद। जो समझदार लोग हैं जो वो करते हैं, जो जो बहुत ज़्यादा बिजी लोग हैं, मैं ये नहीं कहता कि कोई सारे ही समझदार हैं, पर जो बहुत बिजी हैं कि खाना खाया ढाबे पे फटाफट, ड्राइवर गाड़ी निकालो वहीं से उठे फटाफट गाड़ी में बैठ गए, गाड़ी में सो गए, तो कहीं भी सोते हैं, वो एक अलग चीज़। लेकिन रात का जो खाना है वो हम कहते हैं सूर्य छिप जाने से पहले पहले खाना खाओ, और सूर्य छिपने के बाद आप निकलो बाहर पार्क में सैर करो दबा के। वो होता है एक जीवन जीने का सही तरीका। लेकिन आजकल लाइफ इतनी डिस्टर्ब हो गई है, जो काम रात को करने हैं वो सुबह हो रहे हैं, जो सुबह करने हैं वो रात को हो रहे हैं। तो ये चीज़ें थोड़ी सी प्रॉब्लम है। इसको अगर सुधार लिया जाए सिस्टम को, तो मेरे ख्याल से कब्ज कुब्ज नाम का रोग तो ऐसे ही खत्म हो जाएगा। अभी आप जानिए कि अगर आपके पास 140 करोड़ लोग हैं तो 1 करोड़ लोगों को कब्ज है, 100 करोड़ लोगों ज्यादा होगी सर। को, 100 करोड़ लोगों को कब्ज है, बिल्कुल सही कहा, 100 करोड़ 100 लोगों को करोड़ कब्ज को है, होगी। 40 और करोड़ यही यही देश की सबसे हाँ। आम बीमारी है। अब जैसे आपने नुस्खे बताए, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि खाने में ऐसी क्या चीज लें या किस चीज को बहुतायत करें जिससे कब्ज की समस्या ना हो। आपने कहा रात का खाना ना हो, तो आपने ये भी बताया मुझे कि खीरा रात में नहीं खाना चाहिए, हाँ, सुबह उसका का। भी कारण हाँ, बताइए आप। हाँ। और ये भी बताइए कि फिर डाइट के अंदर हम किस तरह के प्रिकॉशंस रखें ताकि हमारा पेट साफ हो सके। डाइट में देखो एक चीज मैं बताता हूँ, जो जो ग्रंथों में लिखा है मैं उसकी बात करता हूँ। एक ग्रंथ में लिखा हुआ है कि त्रिफला पाउडर जो है, हरड़ बहेड़ा और आंवला का, 3 चीज़ों का पाउडर बनता है। अब इसमें नॉर्मल पाउडर तो इक्वल मात्रा में बनाती हैं कंपनियां और सेल हो रहा है, बहुत बिक रहा है, ट्रकों के ट्रक खत्म हो जाते हैं और लोग ही खाते हैं। दूसरा, इसमें बनता है 1 2 का 4, एक फार्मूला, जैसे हरड़ 1, बहेड़ा 2 और आंवला जो है वो 4, 100 ग्राम 200 ग्राम 400 ग्राम की रेशो में ये बनता है। तो ये जो हमारे वैद्य जी हैं बड़े वाले, वो उनके नुस्खे हैं, ये बना देते हैं। और उसको हमने फिर गवर्नमेंट से अप्रूव कराया त्रिफला अमृत के नाम पे। एक तो हो गया नॉर्मल त्रिफला, एक ये त्रिफला अमृत के नाम पे है। और इसमें हरड़ देखिए चौरसिया जी जो डाली गई है, वो डाली गई है हरड़ जलाफा। जो हरड़ जलाफा है ना, उसमें बीज नहीं होता जी और मोटी होती है। और वो उसका वैसे ही जो मार्केट का वो कहते हैं ग्राफ, जैसे नॉर्मल हरड़ है वो 300-400 रुपये किलो होती है, ये 7-8 हज़ार रुपये किलो होती है अच्छा। हरड़ जलाफा। और उसको जब आप खाओगे ना, आप भूल ही जाओगे कि कब्ज नाम की कोई चीज़ भी होती है। इतना 7-8 हज़ार रुपए किलो। किलो का वो हरड़ जलाफा। कहाँ मिलती है सर, ये कहाँ उत्पादन होता है इसका? आप तो लाते होंगे ये तो उपलब्ध होती है जी मंडियों में, लेकिन आप गूगल पे सर्च करना हरड़ जलाफा तो पूरा उसका डिटेल आता है, विद उसके सारे प्राइस प्रूज आ जाते हैं। ये मतलब एक गॉड की दी हुई गिफ्टेड चीज़ है, तो उसके साथ पेट साफ होता है। और ये है त्रिफला 1 2 का 4। और इसको अगर घर पे बनाना है, तभी मैंने फार्मूला बताया कि अब एक 100 करोड़ लोगों को तो मैं दे नहीं पाऊंगा, है ना। जितने को दे, जो जो बना सकें घर पे। एक तो घर पे बना के सस्ता पड़ता है, मान लो घर पे बना 500 का, मेरे पास आएंगे 1000 रुपये का, 500 तो यही बचा, क्योंकि मेरे पास सरकार भी आती है ऊपर, 300 लोग काम करते हैं, उनके पेट भी जुड़े हुए हैं। घर पे बनाया, बंदे को फायदा हो गया। तो मतलब त्रिफला पाउडर जो है, ये एक ऐसा स्रोत है जी, अगर आदमी खाए तो 5 बजे शाम को, औरत खाए तो सुबह खाली पेट खाए इसका, ताकि उसकी जो आंतड़ियाँ होती हैं वो नरम, और रात तक वो थकी होती है। औरत का जो थकावट होती है वो मर्द से ज़्यादा होती है, क्योंकि आदमी तो अपने टाइम पे काम करता है जाके चेयर पे, उसने तो बेचारी ने पूरा दिन कभी कपड़े धो लिए, कभी झाड़ू लगा दिया, कभी पोछा, कभी रसोई का काम, कभी खड़े हो गए। तो उसकी जो जॉब है वो अपने से ज़्यादा टफ होती है। उसको हम कहते हैं सुबह खाओ, पूरा दिन एनर्जी से भरे रहो। बिल्कुल सही कहा आपने, पूरे दिन एनर्जी से भरे रहो। लेकिन खाने में ऐसे क्या क्या प्रिकॉशंस रखें, क्या क्या ऐसी सावधानी रखें वैद्य जी, जिससे कब्ज की समस्या कम हो जाए? क्या क्या खाने में अवॉइड करें? मैं बताता हूँ। अभी जैसे लोग खाना खाते हैं, उसके बाद गटक पानी पीते हैं, ठंडा नहीं पीना चाहिए। मेरी आदत है। हाँ, आप पानी में दही मिलाया करो। छाछ। हाँ, छाछ वो चलेगा? छाछ बना के पियो, या फिर तक्कड़ बना के पियो। आधा गिलास दही, आधा गिलास पानी, चम्मच से घोला और पी लिया, उसमें कुछ मत डालो। आप देखेंगे जिंदगी अलग हो रही है दुनिया से। और दूसरी चीज़, जैसे उड़द की दाल है, माँ की दाल, राजमा,
जिसको कब्ज है उसको बायबादी वाली चीज़ें छोड़ देनी चाहिए, क्योंकि उसका बात दोष हो गई होगा। माँ की दाल, राजमा, आलू, चावल, अरबी, भिंडी, सफ़ेद चने, देखो मेरे को कैसे याद है ये चीज़ें, है ना। तो क्यों याद है कि मैं पूरा दिन बताता हूँ लोगों को। और ये 5-6 चीज़ें हैं जी, 7 चीज़ें, अगर वो लाइफ से काट ही दे तो बहुत बढ़िया, नहीं काट सकते तो कम कर दे इनको। और यदि खाना भी है तो दिन में दोपहर को खाया जाए तो ठीक, अगर रात को खाएंगे फिर प्रॉब्लम, सुबह खाएंगे तब पेट भारी हो जाता है। तो ये चीज़ें जो है अवॉइड की जाए तो कब्ज का रोग जो है वो काफ़ी कटता है, क्योंकि कब्ज के कारण ही आजकल लोगों का लीवर खराब हो रहा है। आपने देखा होगा कहीं भी चले जाओ जी, हर, जैसे पहले कहते हैं डायबिटीज़ हर तीसरे लोगों को हो रही है, लीवर का प्रॉब्लम, फैटी लीवर हो जाना, ओटीपीटी बढ़ जाना नॉर्मल प्रॉब्लम हो गई है। और इन चीज़ों से बचा के लिए जो हमने ये त्रिफला पाउडर बताया, ये तो है ही कमाल की चीज़ है। और क्योंकि चौरसिया जी कोई भी कुछ करना नहीं चाहता, वो कहते हैं कुछ ऐसा दे दो गोयल साहब, चमचा भर के खा लें सुबह, दिन भर का जो खाया पिया उसको साफ हो जाए। तो इसके लिए ये चीज़ बहुत बढ़िया है त्रिफला पाउडर। ठीक है, मैं अब आपने जैसे बताया कि किन किन चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए कब्ज को दूर करने के लिए। अब मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि ये लिस्ट तो हो गई अवॉइड करने वाली, किन किन चीज़ों को खाना चाहिए हाँ, जिसके चलते, जैसे आपने खीरा का एक एग्जाम्पल दिया, लेकिन खीरा आप दिन भर तो खा नहीं सकते, नहीं खा सकते। है ना। तो हाँ, वो तो आपको सुबह-सुबह हाँ, एक, हाँ। आप क्या करें और क्या खाएं जिससे आपका जो लिवर का सिस्टम है, एंजाइम्स हैं, वो प्रॉपर आ पाए। हाँ, बड़ा अच्छा है आपका सवाल। सबसे बढ़िया चीज़ है जी, जो बिना छिलके की दालें हैं, उसके ऊपर छिलका नहीं होना चाहिए। प्लेन दाल जैसे धुली हुई मूंगी हो गई, मसरी हो गई, ये सारी दालें बहुत कमाल। चने भुने हुए, सॉरी, चने बिना छिलके की दाल, तो ये चीज़ें हो गई। और सब्जियों में आप सिर्फ हरी सब्जियां, तरकारी वाली सब्जियां खाएं। जिनको कब्ज है उनके लिए वो भर के सब्जियां बना लेते हैं, टिंडे करेले भरे हुए खाते हैं, फिर प्रॉब्लम। मसाला तेज बिल्कुल ना लें, और लेना है तो सिंपल हरी सब्जियां, जैसे लौकी है, तोरी है, घिया है, कद्दू है, या उसके अंदर वो एक बड़ी अच्छी चीज़ है बीन, जो फलियां होती हैं, वो कब्ज में बहुत फ़ायदा करती हैं और कब्ज के रोगियों को उससे बचाती हैं। और साथ में जैसे दूध पीते हैं, दूध पीना चाहिए। और रात को जो लोग दूध पी के सोते हैं या दूध के साथ त्रिफला ले लेते हैं, उनको कभी कब्ज नहीं होती। ये बड़ी बात बताई आपने। जी। अब मैं आगे बढ़ता हूँ। मैंने खाने के बारे में आपसे पूछा, मैंने पूछा क्या अवॉइड करना चाहिए, लेकिन एक बड़ी दिक्कत क्या होती है जब आदमी दिन भर काम करे, कुछ खाने का ऑप्शन ना मिले, एकदम से उसे लगी बहुत भूख। मैं इराक वॉर के अंदर गया था, सुबह से रात तक रिपोर्टिंग करता था, और वहाँ पे खाने में 2 पीस उबला हुआ चिकन मिलता था और एक रोटी मिलती थी $5 की। उससे ज़्यादा किसी को खाना वहाँ पे अलाउड नहीं था, लेकिन एक्सट्रीम भूख लगती है। जब एक्सट्रीम भूख लगे उस सिचुएशन में इंसान को क्या करना चाहिए, कितना खाना चाहिए, कितना अवॉइड करना चाहिए, कितना पेट खाली रखना चाहिए, ताकि आपका पेट का इकोसिस्टम, कब्ज का इकोसिस्टम, आपके पाचन का इकोसिस्टम काम कर सके। उस समय ना चौरसिया जी, सबसे बढ़िया आपके जो दोस्त होते हैं वो होते हैं भुने हुए चने, चने के साथ गुड़। अगर आपको डायबिटीज नहीं है तो चना गुड़ खा सकते हैं, और उसके साथ पानी या नरम नरम दूध पी सकते हो गर्म। तो उससे क्या होता है कि पेट की तृप्ति हो जाती है। चना जो है ना जी, वो पेट को भरने में सबसे सक्षम चीज़ होती है। जैसे हम भी गाड़ी में रखते हैं, जहाँ भी भूख लगी चने खा लो, फालतू बाजार की चीज़ ना खाओ। तो उससे क्या होता है, पेट का पोषण होता है। और मुझे याद नहीं कभी कब्ज हुई हो, ऐसी चीज़ों से कब्ज होती भी नहीं है। और वो चीज़ें जो, अब जैसे मान लो खाना आपको कम मिल रहा है, कहीं पता है कि वहाँ तो मिलनी एक चपाती है भाई, 2 मिलनी है ज़्यादा से, या तीसरी चपाती पैसे दे के भी नहीं मिलनी। तो वहाँ पे आपको या तो उसी में सब्र करना पड़ता है, या फिर एक फ्रूट का जूस जो है, वो कोई भी जूस आप नेचुरल, ये नहीं डब्बे का नहीं जूस, बंद डब्बे का नहीं, प्योर मतलब फ्रूट का जूस पी सकते हो। अब जैसे लोग व्रत रखते हैं, आपने तो बहुत देखे होंगे जो मरण व्रत रख लेते हैं, तो उनको जब व्रत खुलवाया जाता है तो जूस पिला के ही खिलाया जाता है, ताकि उसके इंटेस्टाइन पे कोई बैड इफेक्ट ना आए। तो ये एक सबसे बेहतर चीज़ होती है। मैं एक बात और आपसे जानना चाहता हूँ, मैं पढ़ रहा था कहीं पे कि हम जूते जो पहनते हैं ना, उसको एसी शोरूम से खरीदते हैं, हम्म। लेकिन खाना जो हम खाते हैं वो रेहड़ी ठेले पे सब्जियां जो बिकती हैं, पूरी गंदगी के साथ, पूरी गलती से बनी हुई। इस सोच को कैसे बदलें वैद्य जी? इसको इसके लिए तो आपको कोई रिवॉल्यूशन लाना पड़ेगा। इस सोच को ही बदलना पड़ेगा जी। आदमी, ये बात आपकी बिल्कुल सत्य है, मोबाइल रखेगा ₹1,00,000 का, 1.5 लाख का, जब चाय पीनी है तो टपरी पे जाएगा, क्योंकि उसने पतीला धोया भी नहीं होता,
है ना। गन्ने का रस पिएगा तो उसकी रेडी को भी नहीं कहता कि इसको धो ले, जैसी चल रही है चल रही है। और वो रात को कहाँ जाके खड़ी कर रहा है और कहाँ वो चीज़ें बन रही हैं, कैसे कैसे बन रही हैं। ये चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है कि जो चीज़ हम मुंह में डाल रहे हैं, खासकर मुंह में, क्या बड़े बुजुर्गों ने कहा कि खाओ जो मन को अच्छा लगे, पहनो जो दुनिया को अच्छा लगे। तो जो खाना है वो मुंह में जब अपन डालते हैं तो हमें सोचना पड़ेगा कि इसको खाने के बाद कहीं मोटी मोटी गोलियां तो नहीं खानी पड़ जाएंगी, टीके तो नहीं लगवाने पड़ जाएंगे, फूड पॉइजन तो नहीं हो जाएगी। लेकिन जब आदमी को भूख लगती है वो सबसे पहले ये देखता है सस्ते थाली कहाँ मिलती है। कभी नहीं कहता कि अब कोई पागल थोड़ी है जो 5 स्टार में जाके चाय पीता है 500 रुपये का कप। वो अपनी जगह पे है। लेकिन जो रेडी फड़ी वाले पे पास खाना बनता है, आज आपके साथ बैठे हैं तो बहुत ध्यान रखने की बात है। इसके लिए डिपार्टमेंट को अलर्ट होना चाहिए ताकि उनको थोड़ा सा हाइजीनिक का। अब मैं अमृतसर गया जी, क्या बात है जी वहाँ खाने की। वहाँ जाके मुझे लगा कि लोगों को और कोई काम ही नहीं है। बनाने वालों को बनाने से बेल नहीं मिलती, खाने वालों को खाने से बेल नहीं मिलती। और कनक की रोटी मिलना वहाँ समझो कि बहुत मुश्किल बात है। कनक की रोटी मिलना, वहाँ सब मैदे की रोटी बन रही है। और जब हम जाते हैं जी रात को 2:30-2:30 बजे तक पेशेंट देखते हैं, इतना उनको बीमारियां लग रही हैं, लोग परवाह नहीं करते जी। सुबह 8 बजे बैठते हैं जी, रात को 2:30 बजे तक 4-4 डॉक्टर बैठे हैं, तब भी पेशेंट आते रहते हैं रात को 2:30 बजे तक। चौरसिया जी कह देना आसान है। और वो मतलब लोगों को प्रॉब्लम इतनी है कब्ज की, पेट गैस की, और ये सारी चीज़ें मैदे से। अभी बातों में बात आई है कि मैदे का भोजन तो करना ही नहीं चाहिए। बड़े चटकारे ले लेके लोग नान खाते हैं। नान, हाँ, चूर चूर नान, हाँ, मैदे की हाँ, रोटियां, हाँ, बड़े बड़े होटल्स मैदे की रोटी आपको सर्व करते हैं, आपको नॉर्मल रोटी मिलती ही नहीं है। और मैदा आपके शुगर लेवल से लेके हर चीज को बिल्कुल रॉकेट की तरह बढ़ाता बढ़ाता है है ना जी। वैद साहब? हाँ, और पेट ऐसे फूल जाता है जी, बंदा परवाह ही नहीं करता, खाई जा रहा है। और जबकि सबसे बेहतर रोटी है कणक की रोटी। उसको किसी भी रूप में ले लो, मिस्सी रोटी भी चल सकती है। जैसे हम कह देते हैं कि उसमें मिस्सी रोटी भी वो नहीं जो अपने होटलों में सर्व होती है, वो तो एक अलग चीज़ है। लेकिन जो अपन मल्टी ग्रेन लेकर के उसको बनाते हैं तो वो बहुत बेहतर चीज़ें हैं। अच्छा, एक बात और बताते हैं आपको कि जिन लोगों को बहुत ज़्यादा पेट और गैस की प्रॉब्लम रहती है, वो चोकर वाला आटा खाएं, छाने ना उसको, बिना छने उसकी रोटी बना के खाएं। और एक ज्यादा फाइबर होगा उससे। हाँ, फाइबर ज़्यादा होगा। और सलाद जरूर खाएं सुबह सुबह 3-4 चीज़ों का। तो ये फाइबर से ही पेट साफ हो जाता है। मेरे पास बहुत पेशेंट आते हैं जैसे, जो कहते हैं गुल साहब हमने अपने कब्ज को अपने आप कंट्रोल में रखा हुआ है। तो अभी जैसे हमने पीछे एक वो दिया था, क्या नाम लेते हैं, एक पाउडर दिया था, उसका नाम दिया था हमने कब्ज नाश करके। उसका जो कब्ज नाश पाउडर था वो ग्रैनुअल में बनाया जी। उसके अंदर ना एक जड़ी बूटी है, बहुत सारे वैद्य उसका जिक्र करते हैं, बहुत सारे नहीं भी करते। लेकिन खुल के किसी ने आज तक उसका जिक्र नहीं किया, क्योंकि वो कोई नहीं चाहता होता कि मेरे नुस्खे किसी को पता चले। लेकिन मैंने आज तक ना चौरसिया जी अपने अपने नुस्खे जितना मुझे ज्ञान है मैंने बांटा है। कहते हैं बांटने से बढ़ता है, तो बड़ा ही है जी मेरा तो। और वो देखो आप, उसके अंदर ना एक सकरूनिया जड़ी बूटी है। सकरूनिया ये बहुत कॉस्टली जड़ी बूटी है, ये इतनी सी लेनी होती है मटर के दाने जितनी। उसका ग्रंथों में जिक्र है, आपको कभी दिखाएंगे ग्रंथ में लिखा हो उसका नाम, जो बुजुर्गों ने लिखा है। उसका ना मोदक बनता है जी ऐसे, लड्डू टाइप मोदक, पूरी दवाई का। तो उसका नाम दिया नजर बट्टू। वो उसका नाम ही रखा हुआ है नजर बट्टू की, ये पेट की नजर उतारता है। तो उसको ना जी जब देते हैं हम पेशेंट को कि इसमें से ऐसे तोड़ के मटर के दाने जितनी रात को चूस के खा लो, देसी घी में बनता है वो। तो साथ में थोड़ा सा दूध गर्म पी सकते हो, पी लो, नहीं तो ऐसे ही लेके आप सो जाओ। तो कई बार वो रात को भी उठा लेता है पेट साफ। 1 टाइम वो पेट साफ करता है जी। और जिनको दिया, किसी ने 3 महीने खाया, किसी ने 4 महीने खाया, उनकी परमानेंट ये प्रॉब्लम ठीक हुई। ये एक ऐसी जड़ी बूटी का नाम मैंने इसलिए लिया कि जिस भी आदमी को समझ आ गई वो ले सकता है इसको अपने घर में, पंसारियों से मिल जाती है अक्सर। ठीक बात। अब मुझे आपसे ये समझना चाहूंगा कि आपने बताया क्या लेना चाहिए, क्या नहीं लेना चाहिए। अनुशासन, हम्म। डिसिप्लिन किस तरीके का होना चाहिए? क्योंकि कब्ज एक शाश्वत समस्या है, कॉन्स्टिपेशन एक शाश्वत समस्या है।
लोग तो वो फिल्म का गाना भी बताते हैं कि कॉन्स्टिपेशन को डिफाइन करना होगा तो कौन सा गाना होगा, जुदा होके भी तू हम्म। मुझ में कहीं बाकी है। मतलब मजाक मजाक में लोग कहते हैं, ये एक तरह का जोक है कभी कब्ज के आती बारे में। नहीं कभी आती कहा है। एक एक गाना था हम्म, संजय कपूर का, अच्छा। आती नहीं, तो उसका जोक ही बन गया था। वो गाने का मीनिंग था, वो अपनी प्रेमिका को ढूंढता था, लोग बोलते हैं मुझे पॉटी नहीं आती, मैं क्या करूं। तो वो गाने का बड़ा मजाक भी बना था। ये 90s की बात मैं आपको बता रहा हूँ। अक्सर ना ये है प्रॉब्लम, देश की प्रॉब्लम है ये, मतलब कि अपने पूरे देश की प्रॉब्लम है कब्ज की। इसके ऊपर हमने कितना ही लोगों को प्रचार किया है, बहुत लोग लग गए हैं खीरा खूरा खा के, सैलड खा के सुबह सुबह सेट हो रहे हैं। और इसका ना एक डिसिप्लिन की जो बात आपने करी है, इसके अंदर एक योगा का बड़ा योगदान है। योग आसन है जी एक, जिसको हम कहते हैं कपाल भाती, और एक है अनुलोम विलोम और हवा भरना। मतलब मैं कहता हूँ लोगों को कि पानी को खाना सीख लो, हवा को पीना सीख लो। और जिसने हवा को पीना सीख लिया, अनुलोम विलोम ये, और एक कपाल भाती। और जो दो चीजें हैं जी, आदमी को ना तो बीपी आएगा कभी हाई, और ना ही कभी कब्ज होने की संभावना होगी। टाइम है नहीं, करते नहीं है। अब हमारे जैसे घर से मैं 5 बजे निकलता हूँ, जिस दिन दिल्ली आना है, तो मैं गाड़ी रोक के करता हूँ साइड पे। तो भाई काम तो करने हैं, जो जीवन को चलाना है, तो हर रोज की आदत है। जैसे दारू पीने वाले को पैग लगाने के बिना नहीं आता चैन, जो एक्सरसाइज करता है, चाहे वो योगा करता है कोई, उसको उसके बिना तोड़ लगती है कि आज मैंने किया नहीं। तो मतलब ये बॉडी है जी, इसको जहाँ लगा लो, जो इसको समझा दो, ये वैसे ही चलती है। इसके अंदर इतना ईगो है कि ये अपनी बात मनवा के ही रहती है। चाहे आदमी को नशे की लत हो, वो करके ही रहेगा, चाहे कहीं से खोद के लेके आए। तो ये है। मैं आपसे एक बात जानना चाहूंगा, आपने कई सारे मरीजों को ठीक किया, लाखों करोड़ों मरीजों को अभी तक ठीक किया होगा। कोई एग्जाम्पल बताएंगे जो एक्सट्रीम कब्जियत का शिकार आपके पास आया और हम्म। आपने उसके साथ क्या क्या नुस्खे करे जिसके बाद उसको बहुत राहत मिली? कोई एग्जाम्पल आपके दिमाग में आता हो, कोई उदाहरण आपके दिमाग में आता हो? मैं बताता हूँ, मेरे पास ना अक्सर लोग पंजाब में आते हैं जो जो नशा करते हैं। एक लड़का था पूरा यंग और हट्टा कट्टा पूरा, आके कहता है गोयल साहब बस मुझे ना मेरी कब्ज हटा दो, नशा तो मैं अभी छोड़ दूँ। ऐसी उसकी हालत। मैं कहा कोई बात नहीं, मैंने उसको दवाई दी, क्योंकि हमारी जो नशा छुड़ाने की औषधन है जी, वो बहुत कमाल है। वो मतलब साइंटिफिक ही है, लोगों को पता है कि ये ठीक है, पेटेंट है गवर्नमेंट से। तो जो जब ना जी उसको मैंने दवाई दे के भेज दिया, वो तो 6 दिन हो गया परेशान, उसकी तो कब्ज ही ना खुले। 6 दिन के बाद वो दोबारा आ गया, हरियाणा से था, काफ़ी दूर से, चंडीगढ़ से 300-400 किलोमीटर था उसका। बेचारा दोबारा आया, आके वो मेरे पास बैठ गया, कहता गोयल साहब मेरी कब्ज नहीं टूट रही, मैं यहाँ तक भरा पड़ा हूँ, मेरा कुछ करो। तो हमने ना जी वो जो हमारी सकरूनियाँ भी दे दी, सब कुछ दे लिया जी, वो लॉक ही ना खुले उसका। मैं कहा यार ये कैसा पंगा हुआ। तो फिर हमने ना जी क्या किया, हमारे पास एक ऑयल आता है, वो ओरिजिनल कस्टर ऑयल का ऑयल है जी। ओरिजिनल मतलब जैसे वो गंजला सा, पानी जैसा नहीं, पूरा वो गंदा वैसे ही जैसे निकाला होता है। मैंने कहा यार ऐसे करो, दूध में घोल के इसको 2 चम्मच पिलाओ। जैसे जी वो 3 घंटे तक टॉयलेट में रहा वो, और बाहर आके ना उसने मुझे जोर से जप्पी पा के थैंक यू बोला। कहता गोयल साहब जिंदगी बन गई मेरी। तो मतलब ऐसे कब्ज खोल ले। और ऐसे कई पेशेंट मेरे पास बाहर से आते हैं, फॉरेन से, उधर बड़ी प्रॉब्लम है जी। वो कई तो ऐसे आते हैं जी, एक एक पेशेंट आया मेरे पास, कहता है मुझे 21-22 दिन हो गए मैं टॉयलेट नहीं गया। मैं कहा यार फिर कैसे करते हो? दिमाग हमारा भी चकरा जाता है कई बार, अब नहीं चकराता क्योंकि अब तो ऐसे लोग आते रहते हैं। तो फिर उनको भी ऐसे ही, कईयों को तो ये अकेली जो हमारी ये है ना जी, अपना मोदक टाइप जो लड्डू सा बना हुआ है, उसका नाम KN मोदक रखा है, कब्जनाश। हम KN का मंत्र हमने कब्जनाश ही रखा हो। तो वो जब हम देते हैं उसी से खुल जाती है। और कब्ज के मतलब हमने बड़े बड़े लॉक खोले हैं जी बिना अनीमा किए। तो जिस जहाँ अनीमा काम नहीं करता वहाँ पे ये चीज़ें काम करती है। एक बात आपसे और जानना चाहूंगा, साइड इफेक्ट क्या है? कब्ज के साइड इफेक्ट अलग अलग तरह के क्या हो जाते हैं? ये तो आदमी सुबह जब इस तरह से माहौल नहीं बनता है ना, तो आदमी परेशान हो जाता है और वो परेशानी उसके दिन भर चलती है। ऐसा मैंने कई लोगों को देखा और कई लोगों को बात करते हुए महसूस किया, खुद भी महसूस किया। एक तो चौरसिया जी उसकी ज़िंदगी स्लो हो जाती है, उसका काम करने का मन चले ना चले, रोड छोड़ो यार, ऐसा स्लो हो जाता है। दूसरा, उसका ब्रेन जो है वो स्ट्रेस से भरा रहता है 24 घंटे, उसको दिमाग पे बोझ रहता है इस चीज़ का। तीसरा, उसको शुगर होने का खतरा, उसको फैटी लीवर होने का खतरा,
उसको किडनी का कमज़ोर होने का खतरा, क्योंकि जो खाया वो हजम तो हुआ नहीं, वो तो मल बन के पड़ा है, तो उसके जो पोषण मिलना है शरीर को वो मिल नहीं रहा, इसलिए उसको जो है मेनली स्ट्रेस जो है वो बढ़ जाता है। तब जा कर के उसको लगता है कि भगवान इससे मेरा पीछा छुड़ाओ, कुछ करो, तो फिर वो डॉक्टरों के चक्कर। अच्छा, एक कब्ज का पेशेंट जल्दी डॉक्टर के पास नहीं जाता, वो 100 रुपए का चूरन खरीदने की आदत पड़ी होती है उसको, एक चमचा तो खाने आप की। ये बताइए 100 रुपए का चूरन खरीदना चाहिए या नहीं खरीदना चाहिए? मैं कहता हूँ बिना डॉक्टर की सलाह से उसको कुछ ऐसा लेना नहीं चाहिए। कब्ज को मामूली मत समझो, कब्ज का ट्रीटमेंट होता है, बढ़िया चीज़ें वैद्य जब देते हैं तो वैद्य से लो। मैं कहता हूँ छोटी जंग हरड़ ही काफ़ी है। और अच्छा, एक चीज़ और चरसिया जी मैं आपको बता दूं, आप खुद भी कभी आजमा के देखना, लाखों लोगों को बताया, ऐसे ही बता दिया बैठे बैठे, क्योंकि जिनको बताते हैं वो लोग ठीक होते हैं। ग्रंथ में लिखा था, पढ़ा मैंने, मेरे दिमाग ने भी उसको माना नहीं बात को। मैं कहा यार हो नहीं सकता। क्या था कि मलट्ठी का 1 चम्मच पाउडर लेके रात को खा लो, सुबह पेट साफ हो जाता है। जबकि हमारे मलट्ठी किस लिए ली जाती है? गला साफ करने के लिए, खांसी जुकाम के लिए मलट्ठी। अब मलट्ठी का पाउडर लेने से पेट साफ होता है। मतलब ये भी एक अपने आप में एक बहुत बड़ी औषध है जी, मलट्ठी पाउडर। तो मैं आप नुस्खों के किंग है, तो मुझे 3-4 नुस्खे और बताइए जिससे आप अपने पाचन की समस्या, कब्ज की समस्या और रामबाण नुस्खे जो आपके ट्रेडमार्क हैं, जो आपके फेवरेट हैं, जिसके बारे में आप प्रोडक्ट्स भी बनाते हैं, क्योंकि मुझे पता लगा कि आपकी तो कई सारी चीजें हैं, लोगों को आप गाइड करते हैं देश और विदेश के। हमारे 450 के करीब प्रोडक्ट हैं। और ये एक चीज़ और बताऊं जी, जो कब्ज है ना, इसका सीधा सीधा जो लिंक है वो आपके लीवर से होता है। अगर आपका लीवर ठीक कर दिया जाए, अब लीवर के लिए बताऊं मैं आपको, अभी अपने सरकार ने उसको लैब टेस्ट करके अपनी मेल पे डाला है, अपनी साइट पे डाला है। हमारा एक प्रोडक्ट था, उसको क्लिनिकली लैब टेस्ट करके उसका ट्रायल टेस्ट हुआ, तो वो है लिव एक्शन के नाम से कैप्सूल बना है। और उसका मैं फार्मूला बताने से कभी नहीं चूकता, क्योंकि वो बन जाता है घर में बड़ी आसानी से। उसके अंदर डालते हैं हम कालमेघ, कुटकी, चिरायता और भूमि आंवला। ये चारों चीज़ें, मेरी बात सुन लो भैया, रसिया जी बैठे हैं, इनको लिख लो। फ़ोन करके आप पूछते हो, फिर समय नहीं होता, फिर आपको नाराज़गी होती है कि गोयल साहब बातें तो अच्छी करते हैं, फ़ोन तो उठाते नहीं। सच में नहीं उठाया जाता। आप इसको सेव कर लो, लिख लो। जब आप पंसारी को दिखाओगे, ये चारे चीज़ें वो आसानी से दे देगा। कालमेघ, कुटकी, चिरायता और उसके अंदर भूमि आंवला, ये चारों चीज़ों को डाल के हमने बनाया जी ये कैप्सूल। और ये लीवर को एकदम खोल देता है। लीवर के अंदर ओटीपीटी बढ़े हुए हों, एसजीपीटी मतलब जीजीटी बढ़े हुए हों, यहाँ तक ये काम करता है। और जिन लोगों को वो होता है, क्या नाम लेते हैं अपना, जॉन्डिस का सिम्टम आता है या हेपाटाइटिस का आता है, उनके लिए हमारा एक वो आता है जी, भू अमृत पाउडर। उसमें देखो भूमि आंवला डाला हुआ, साथ में उसके अंदर हमने प्रबाल पिष्टी और मुक्ता शुक्ति पिष्टी डाली, गर्मी शांत पेट की। और ऐसी चीज़ें हम देते हैं ना जी लोगों को, मैं कहता हूँ कमाल है चौरसिया जी की। कोई भी ऐसा कंट्री नहीं है जहाँ से, अब हमारी ओपीडी होती है 150-200 पेशेंट की, 80% पेशेंट, सॉरी हाँ 80% पेशेंट हमारा बाहर का होता है, इंडिया से, और बाकी सारे लोकल होते हैं। क्यों? क्योंकि उधर ऐसी बीमारियां बहुत है और दवाइयां वहाँ देते ही नहीं डॉक्टर, देते ही नहीं है। कहते हैं चलो ठीक हो जाएगा, ये कोई बीमारी थोड़ी है, कब्ज की दवाई मांगो देते ही नहीं, कहते जो कोई बीमारी है, बंदा पागल हो रहा होता है। तो ये चीज़ें बहुत फ़ायदा करती हैं। और जितने भी लोग प्रोग्राम देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उन सबको एक चीज़ और बताता हूँ कि एक तो फैटी लीवर के लिए आपको कभी भी कोई समस्या हो तो हमारा जो चैनल है www.vaidwan.com पे जाएं, सारे घरेलू नुस्खे उस पर लिखे हैं। गोयल साहब के नुस्खे नाम से एक चैनल है, उसमें नुस्खों से भरा पड़ा है। उस पर भी आप लोगों ने बड़ा प्यार किया, 13 लाख से ज़्यादा लोग उस पर आ गए हैं देखने के लिए नुस्खे। तो मतलब वो मेरी इच्छा होती है कि हर घर में ना चौरसिया जी अपने नुस्खे पहुंच जाए। जैसे हमने डायबिटीज़ का नुस्खा पहुंचाया लोगों तक, और वो भी बहुत रामबाण नुस्खा है जी, बताया कई चैनलों पे। जिसके अंदर एक तो वो डाला हुआ है, क्या नाम उसको लेते हैं, सबसे पहले उसमें काली हल्दी, फिर अम्बा हल्दी, फिर दारू हल्दी, फिर उसके अंदर डाला व्हीट ग्रास, फिर मोरिंगा पाउडर, फिर गुड़मार बूटी, फिर मेथी दाना, फिर जामुन की गुठली और बेल के पत्ते। और 10वीं चीज़ जो डाली ना जी, वो कमाल, कॉटन सीड। जो कॉटन सीड के अंदर छोटी सी गिरी होती कपास है, का बीज। कपास का बीज, वो डाला जी। मतलब 900 ग्राम तो बना 100 ग्राम डाल के, और 900 ग्राम के अंदर हमने डाला 10 ग्राम कपास का बीज, क्योंकि ज़्यादा डालते हैं फिर वो गले को ड्राई करता है।
तो वो ना जी पेनक्रियाज के बीटा सेल को एक्टिव करता है, ताकत देता है, और पेशेंट की मतलब यहाँ तक देखा है हमने कि जो एलोपैथिक दवाइयाँ हैं वो कम हो जाती हैं, और उसको मतलब फिर उसके बाद जो एनर्जी मिलती है बॉडी में वो बाकमाल होती है। तो आपसे इतनी सारी बातें की वैद्य जी, गोयल साहब, बहुत अच्छा लगा। आपके नुस्खे जो है मैं चाहता हूँ कि घर घर में पहुंचे, बिल्कुल, क्योंकि बिल्कुल। ये सबसे बड़ी दिक्कत है। जो आज हमने कब्ज और पाचन की समस्या की बात की, ऐसे ही और अन्य विषयों पर भी आपसे बात होती रहेगी, और हमारा ये बातचीत का सिलसिला इसी तरह से जारी रहेगा। आप आए मेरे साथ, आप जुड़े, आपने बात की, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं सिर्फ आपका भी यही कहना चाहूंगा कि सब लोग स्वस्थ रहें और मस्त रहें। मस्त रहे।